हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। और आज हम अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले लेसन को आगे बढ़ाएंगे और पढ़ेंगे पॉलिनेशन। लेकिन इस पॉलिनेशन को पढ़ने से पहले कुछ चीजों का क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं पिछले वीडियो लेक्चर में आपको मेगास्पोरोजेनेसिस और फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में बता चुकी हूँ, और उससे पहले मैंने आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बताया था। आज उन दोनों चीजों को लेते हुए हम कनेक्ट करेंगे पॉलिनेशन से, कैसे आगे समझते हैं। देखो बेटा, हम लोगों ने एक टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक, जेनेसिस। और दूसरी टर्मिनोलॉजी हमने एक पढ़ी थी इंपॉर्टेंट, मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसा कि नाम से बेटा पता लग रहा है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होगा, माइक्रोस्पोर का बनना, यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। अब माइक्रोस्पोर बोलो या पॉलन ग्रेन बोलो, एक ही बात है। और माइक्रोस्पोर जब भी जर्मिनेट होते हैं तो क्या बनता है, मेल गेमेटोफाइट। और इस मेल गेमेटोफाइट से क्या बनेंगे, इस मेल गेमेटोफाइट से बनेंगे मेल गैमेट। ठीक, यहां तक समझ में आ गया, ये सब हम पढ़ चुके हैं। और मेगास्पोरोजेनेसिस के प्रोसेस में क्या होगा कि मेगास्पोर बनेंगे, और ये मेगास्पोर क्या बनाएंगे, ये मेगास्पोर जब जर्मिनेट होंगे तो क्या बनेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। और इसी फीमेल गैमेटोफाइट को हम क्या नाम दे देते हैं, एम्ब्रियो सेक। लास्ट वीडियो लेक्चर मैंने इसी का बनाया था, एम्ब्रियो सेक। ठीक है, अब इस फीमेल गैमेटोफाइट में क्या बनेंगे बेटा, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट। और इस फीमेल गैमेट को हम क्या नाम दे देते हैं, एग भी कह देते हैं। ठीक है, यहां तक तो हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसको पॉलिनेशन से कनेक्ट करेंगे। अब जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, इन दोनों का फ्यूजन जब होता है तो प्रोसेस कहलाती है फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का जब फ्यूजन होता है तो प्रोसेस कहलाती है फर्टिलाइजेशन। लेकिन इनके फ्यूजन के लिए ये नेसेसरी है कि दोनों गैमेट्स एक दूसरे के पास आए। तो वो मैकेनिज्म जिससे कि ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक दूसरे के पास आएंगे, वो मैकेनिज्म क्या कहलाएगा, पॉलिनेशन कहलाएगा। आप लोगों की बुक में दे रखा है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की, पॉलिनेशन की। अब ये पॉलिनेशन कितनी तरह का होता है, ये बेटा पॉलिनेशन होता है दो तरह का। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। मैं यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाती हूँ। एक हुआ बेटा सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा होगा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को सबसे पहले हम समझते हैं बेटा। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, एक मिनट में यहां से इरेज कर दूं, ये पूरा इरेज किया। ठीक, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि सपोज मैंने एक प्लांट बनाया, ये एक फ्लावर बनाया, ठीक है, ये एक और फ्लावर बना दिया। ठीक है, अब इस फ्लावर में एंथर भी मौजूद है, इस फ्लावर में स्टिग्मा भी मौजूद है। ठीक है, यानी ये फ्लावर कैसा है, बाइसेक्सुअल है। ठीक है, तो जब इसी फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर आकर गिरे और आगे डेवलप हो जाए, तो हम इस तरह के पॉलिनेशन को कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। और इस टाइप के, पर्टिकुलरली इस टाइप के पॉलिनेशन को, जिसमें उसी फ्लावर में यानी विद इन द फ्लावर पॉलिनेशन हो जाए, विद इन द फ्लावर एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक आ जाए, उसको हम कहते हैं ऑटोगैमी। ठीक, अब ये ऑटोगैमी किसमें देखने को मिलती है, इसका बेस्ट एग्जांपल है हिबिस्कस, हिबिस्कस जिसको कि हम गुड़हल भी कहते हैं। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि इस एक फ्लावर बनाया है, इस एक फ्लावर के एंथर से, ये एक फ्लावर है, इस फ्लावर के एंथर से, और इसमें भी क्या है, एंथर और स्टिग्मा। मैंने ए से एंथर बताया है, एस से स्टिग्मा बताया है। इस एक फ्लावर के एंथर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन पहुंच जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे जिटेनोगैमी, जिटेनोगैमी। ठीक है, यानी सेल्फ पॉलिनेशन में आपने क्या चीज कॉमन देखी कि प्लांट नहीं बदला, उसी सेम प्लांट में पॉलिनेशन हुआ,
तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, इस सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप हुए, एक ऑटोगेमी और एक जिटोनोगेमी। ऑटोगेमी में तो क्या हुआ, विद इन द फ्लावर पॉलिनेशन हुआ, यानी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा टू ऑफ द सेम फ्लावर। दिस phenomenon is known as autogamy and this condition is seen in, या this condition is found in hibiscus rosa sinensis, जिसको कि आप नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं, गुड़हल कहते हैं। और दूसरा टाइप क्या हुआ सेल्फ पॉलिनेशन का, जिटोनोगेमी। जिटोनोगेमी में क्या हुआ, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर प्लांट बट दैट फ्लावर मस्ट बी प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट। वापस सुनो मैंने क्या बोला, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर विच इज प्रेजेंट ऑन द सेम फ्लावर, यानी प्लांट नहीं बदलेगा, तो ये क्या कहलाएगा, जिटोनोगेमी। और इसका एग्जाम्पल क्या है, जिया मेज, यानी कि मक्का। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात। अब हम चलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की तरफ। क्रॉस पॉलिनेशन का एक और नाम है जिसको हम कहते हैं एलोगेमी। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होगा बेटा, कि जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक बार लाइन खींच देती हूँ, यहाँ मैंने बनाया एक प्लांट। अब इसमें मैं केवल फ्लावर, ऐसा नहीं होता है कि प्लांट में केवल फ्लावर हो, उसमें पत्तियां भी होती है। मैं जस्ट आपको एक बार समझाने के उद्देश्य से मैं इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए, ये एक प्लांट, ये दूसरा प्लांट, 1 नंबर डाल दिया, यहाँ 2 नंबर डाल दिया। ठीक है, अब क्या हो कि एक प्लांट के एंथर से, एक प्लांट के फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर गिरे, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। और पर्टिकुलरली क्या होगा, अगर दोनों स्पीशीज सेम है तो हम इसको क्या कह देंगे, जीनोगेमी। वापस सुनो मैंने क्या बोला, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर विच इज प्रेजेंट ऑन द अनदर प्लांट बट द स्पीशीज इज सेम, तो उसको क्या कहेंगे, जीनोगेमी कहेंगे। और अगर ऐसा हुआ, ये आपको देखने को किसमें मिलती है, ये आपको देखने को मिलती है पपाया में। एक मिनट, ये आपको देखने को मिलती है पपाया में। पपाया में क्या होता है बेटा, डायोशियस फ्लावर होता है। एक जो पपाया का प्लांट आप लेंगे उसमें मेल फ्लावर होगा, दूसरा पपाया का प्लांट होगा उसमें फीमेल फ्लावर होगा। तो जब प्लांट डायोशियस है तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वहां सेल्फ पॉलिनेशन हो, वहां क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा। ठीक है, तो यानी जब सेम स्पीशीज हो गई तो क्या हो जाएगा, एलोगेमी। और अगर मान लीजिए स्पीशीज भी बदल गई, एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर पॉलन ग्रेन गए, यानी एक प्लांट के एंथर से पॉलन ग्रेन निकले और वो किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरे, तो और स्पीशीज भी अलग है, तो उस कंडीशन को हम क्या कह देंगे, हाइब्रिडिज्म। हाइब्रिडिज्म। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीजें देखी कि पॉलिनेशन के दो टाइप हुए, सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के दो टाइप हुए, ऑटोगेमी, जिटोनोगेमी। ऑटोगेमी में पॉलिनेशन विद इन द फ्लावर हो रहा है, जिटोनोगेमी में क्या हो रहा है बेटा, कि फ्लावर दूसरा है लेकिन वो सेम प्लांट पर प्रेजेंट है। क्रॉस पॉलिनेशन जिसको हम एलोगेमी कह रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है कि एक प्लांट के पर कोई एक फ्लावर प्रेजेंट है, उसके एंथर से पॉलन ग्रेन निकलेंगे और किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाके गिरेंगे, वहां जर्मिनेट होंगे और वहां आगे डेवलप होंगे। तो इस तरह की कंडीशन को हम क्या कहेंगे, जीनोगेमी। ये मिलेगा आपको पपाया में। अगर स्पीशीज सेम है तो ये आपकी कहलाएगी जीनोगेमी, अगर स्पीशीज अलग है तो ये कहलाएगा हाइब्रिडिज्म। क्लियर हो गई बात। अब हमें ये देखना है कि वो क्या एडेप्टेशन है, वो क्या कंडीशंस है जो सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करती है और वो क्या कंडीशंस हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं। तो देखो, सबसे पहली बात तो जब हम ये कह रहे हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो विद इन द फ्लावर हो रहा है या सेम प्लांट पे हो रहा है, तो इट मींस उस प्लांट पे जो फ्लावर प्रेजेंट है वो कैसे होने चाहिए, वो बाइसेक्सुअल होने चाहिए। बाइसेक्सुअल का मतलब यानी कि उसमें एंड्रोशियम भी होना चाहिए, उसमें गाइनोशियम भी होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, भले एंड्रोशियम और गाइनोशियम प्रेजेंट हो लेकिन उनकी मैच्योरिटी भी सेम टाइम पर होनी चाहिए, यानी जो सेक्स ऑर्गन है वो मैच्योर कब होने चाहिए, सेम टाइम पर। सेक्स ऑर्गन मैच्योर एट द सेम टाइम। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पॉलन ग्रेन तो बन गए
लेकिन स्टिग्मा रिसेप्टिव ही नहीं है। तो अगर स्टिग्मा रिसेप्टिव ही नहीं है तो वो अगर पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा पर आकर गिर भी गए तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए स्टिग्मा का रिसेप्टिव होना, स्टिग्मा का मैच्योर होना और पोलन ग्रेन का बनना दोनों क्या होना चाहिए, साथ में होना चाहिए, सेम टाइम पे मैच्योर होने चाहिए। ये दूसरी कंडीशन हुई। तीसरी कंडीशन बड़ी मजेदार कंडीशन है। इस कंडीशन पर अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ना केवल 12th में बल्कि जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है क्लिस्टोगेमी। अब ये क्या होती है भाई क्लिस्टोगेमी, समझते हैं। क्लिस्टोगेमी बेटा हम लोग कहते हैं कि ऐसे फ्लावर को कहते हैं, क्लिस्टोगेमस फ्लावर ऐसे फ्लावर को कहते हैं जो कभी भी ओपन नहीं होते। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल आप समझिए कि ये जो मैंने इस तरीके से ऐसे कर रखा है, ये मानिए कि ये एक फ्लावर है, ठीक है। अब इस फ्लावर में मैं जो ये ब्लू मार्कर है ना, इस ब्लू मार्कर को मैं बता रही हूँ एंथर, और ये जो ब्लैक मार्कर है ना इसको बता रही हूँ स्टिग्मा, ठीक है। यानी मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन आप कह सकते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐसे रखा और ऐसे इसको क्लोज कर लिया। अब क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऐसे फ्लावर हुए जो कभी भी ओपन नहीं होंगे। तो जब ओपन नहीं होंगे तो जब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों साथ साथ प्रेजेंट है तो बाहर के तो कोई चांस ही नहीं है। जब ये फ्लावर ही ओपन नहीं होगा ऐसे, तो इसकी स्टिग्मा पर कोई कैसे दूसरा पॉलन ग्रेन आके गिर सकता है और उसको जर्मिनेट कर सकता है? नहीं कर सकता। तो इसीलिए क्या होता है कि इसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, यानी मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक साथ प्रेजेंट है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है और दोनों एक साथ मैच्योर हो रहे हैं और ये फ्लावर कभी ओपन भी नहीं होते हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहते हैं, क्लिस्टोगैमस फ्लावर। अब देखने को किसमें मिलते हैं ये आपको वायोला में देखने को मिलते हैं। अब मैं एक बात और बताती हूँ, एक मिनट। एक वायोला, इससे पहले ये समझ लो, वायोला को पेंसी भी कहते हैं। साथ ही साथ ये देखने को मिलते हैं आपको ऑक्जेलिस में। और एक एग्जांपल आप और याद रख लो, मैं यहां लिख देती हूँ, कॉमेलाइना। कॉमेलाइना, ये तीन नाम आप याद रखिए, वायोला जिसको पेंसी कहते हैं, ऑक्जेलिस और कॉमेलाइना जहां पर क्लिस्टोगेमी देखने को मिलती है। अब आपको एक खास बात बताती हूँ कि जो वायोला का प्लांट होता है जिसको हम पेंसी कहते हैं, इसमें क्लिस्टोगेमस और चेस्मोगेमस, अब एक टर्म और आ गई भैया, आज तो बड़ी टर्म आ रही है, खतरनाक खतरनाक, चेस्मोगेमस, ठीक है। चेस्मोगेमस फ्लावर तो नॉर्मल फ्लावर की तरह होते हैं जिसमें क्या होता है, एंथर और स्टिग्मा ओपन होते हैं। लेकिन वायोला के कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो क्लिस्टोगेमस होते हैं, यानी वायोला में दोनों तरह के फ्लावर मिलते हैं, क्लिस्टोगेमस भी और चेस्मोगेमस भी। क्लिस्टोगेमस तो मैंने अभी आपको बताया कैसे होंगे, दैट नेवर ओपन्स, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। और चेस्मोगेमस होते हैं जो बिल्कुल नॉर्मल फ्लावर की तरह होते हैं जिसमें आपको एंथर भी दिखेगा, स्टिग्मा भी दिखेगी, वहां पर दूसरे तरह से पॉलिनेशन हो सकता है। लेकिन क्लिस्टोगेमस फ्लावर्स वायोला में जो होंगे वहां सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, नेट पर दोनों तरह के डायग्राम अवेलेबल है कि आप जो नॉर्मल अगर आप देखेंगे उसका फ्लावर तो पर्पलिश कलर का होता है, तो आप ये सोचेंगे दिख तो रहा है, ओपन तो है, मैम तो कह रही थी कि तो ओपन ही नहीं होते। लेकिन क्लिस्टोगेमस इसमें ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें दोनों तरह के फ्लावर आपको दिखेंगे, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की। तो ये तीनों आपको पॉइंट समझ में आ गए कि क्या होना चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए कंडीशन क्या है कि जो फ्लावर है वो उस पे क्या कैसा होना चाहिए, बाइसेक्सुअल। दूसरा, सेक्स ऑर्गन जो मैच्योर हो, सेम टाइम पे मैच्योर हो, जब एंड्रोशियम मैच्योर हो उसी समय गायनोशियम भी मैच्योर हो। और क्लिस्टोगेमी प्रमोट करती है किसको, सेल्फ पॉलिनेशन को, ठीक। अब हम बात करेंगे क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन के लिए अब आप देखो कब होगा क्रॉस पॉलिनेशन, इसका रिवर्स कर दो। किसका रिवर्स कर दो, सेल्फ पॉलिनेशन का रिवर्स कर दो। यहां कैसे फ्लावर थे, बाइसेक्सुअल, लेकिन यहां क्या कंडीशन होनी चाहिए, यूनिसेक्सुअल। भैया है ही नहीं तो फिर होगा कैसे, यानी कि अगर एंड्रोशियम है ही नहीं या गाइनोशियम है ही नहीं तो क्या कैसे सेल्फ पॉलिनेशन होगा, पॉसिबल ही नहीं है। दूसरे प्लांट से अगर पॉलन ग्रेन आके गिरते हैं तो फिर क्या हो गया, वो तो क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। तो इसीलिए फ्लावर कैसे होते हैं, इसमें यूनिसेक्सुअलिटी, यानी यूनिसेक्सुअल टाइप के फ्लावर होते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि एक टर्म आपके आएगी, वो आएगी सेल्फ स्टेराइल। सेल्फ स्टेराइल या जिसको कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबल। अभी बताती हूँ इसका क्या मतलब हुआ, सेल्फ इनकम्पेटिबल। इसका मतलब बेटा ये हुआ कि एंड्रोशियम में, एंथर में पॉलन ग्रेन बने,
और स्टिग्मा पर वो आके गिरे। सपोज बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लेकिन उसमें मतलब यानी कि उसमें मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है, एंड्रोशियम गाइनोशियम प्रेजेंट है, पॉलन ग्रेन बन भी गए, वो पॉलन ग्रेन रिलीज भी हो गए, अब स्टिग्मा तक पहुंच भी गए, लेकिन जब वो स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं होती, अपने ही पॉलन ग्रेन को जर्मिनेट करने के लिए वो रिसेप्टिव नहीं होती। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी। यानी यहाँ पे अगर पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन आके गिरेगा तो ये उसको रेस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सेल्फ इनकम्पेटिबल या सेल्फ स्टेराइल। तीसरा इंपॉर्टेंट बात कि उस प्लांट में क्या चीज प्रेजेंट हो, वहां डाइकोगेमी हो। डाइकोगेमी का मतलब क्या होता है कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है दोनों अलग अलग टाइम पर मैच्योर हो। अब ये भी दो तरह से होगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि जो एंथर है वो पहले मैच्योर हो जाए, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे प्रोटेंड्री। कब, जब एंथर मैच्योर फर्स्ट, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, प्रोटेंड्री। और दूसरी कंडीशन क्या है कि गाइनोशियम पहले मैच्योर हो जाए, उसको हम कहेंगे प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी। तो ये हमारी दो कंडीशन थी, प्रोटेंड्री और प्रोटोगाइनी, जिसको कि मिलाकर के हम क्या कह देते हैं, डाइकोगेमी। यानी कि इसमें जो सेक्स ऑर्गन है वो डिफरेंट टाइम पर बन रहे हैं। तो ये कंडीशन थी क्रॉस पॉलिनेशन के लिए। क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगेमी भी कहते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। आगे आने वाले वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, काफी डिटेल में हम पढ़ेंगे। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और रही बात नोट्स की, तो बहुत जल्दी मैं आपको नोट्स भी इसके अवेलेबल कराऊंगी। आज के लिए इतना बहुत है। जाने से पहले आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं। थैंक यू वेरी मच।